पूरी दुनिया में साइबर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन भारत ने इस कठोर चुनौती को भी पीछे छोड़ते हुए इस क्षेत्र में लगातार प्रोग्रेस कर रहा है। और इसी वजह से आज साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत टॉप 10 में पहुंच गया है और चीन भारत से कोसों दूर। दरअसल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन यानी आईटीसी की तरफ से जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स यानी जीसीआई 2020 के अनुसार साइबर सिक्योरिटी के मामले में भारत को 100 में से 97.5 अंक मिले हैं और भारत पूरी दुनिया में 10वें स्थान पर है, जबकि 92.53 अंकों के साथ चीन 33वें और आतंकियों के पनाहगार यानी पाकिस्तान की बात करें तो वो 64.88 अंकों के साथ 19वें स्थान पर है। ये सारी जानकारी संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन के ट्विटर अकाउंट की ओर से साझा की गई है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत ने काफी प्रगति की है। 10वें रैंक पर आने से पहले भारत 47वें स्थान पर था। साइबर सिक्योरिटी को लेकर संयुक्त राष्ट्र की ओर से की गई स्टडी को लेकर वैश्विक सूचकांक लिस्ट ऐसे समय सामने आई और उसी दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइबर सुरक्षा को लेकर अपनी औपचारिक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने हिस्सा लिया और आतंकियों के द्वारा साइबर स्पेस के दुरुपयोग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया गया। बता दें, भारत पर साइबर हमले का दो तरफा खतरा है। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत के खिलाफ साइबर युद्ध छेड़ दिया है। भारतीय एजेंसियों को ये जंग कई मोर्चों पर लड़नी पड़ रही है। चीन ने सोशल मीडिया पर ये छद्म युद्ध छेड़ दिया है, जिसके जरिए वो बॉर्डर पर हुई अपनी हार को किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर जीत में तब्दील कर सकें। इसीलिए उसने चुपके से एक साइबर फौज को भारत के खिलाफ उतार दिया ताकि दुनिया में अपनी गिरती साख को वो बचा सके। साइबर सुरक्षा मजबूत करने के साथ ही ये भी तय करना जरूरी होता है कि किन देशों से भारत की वेबसाइट हैक कर ली जा रही है और इसमें चीन और पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। इस मामले में चीन की ओर से प्रत्यक्ष मामले सामने आ चुके हैं। इस बारे में सरकार के साइबर सेल ने 3 साल पहले ही विभागों को चेताया था। चलिए अब आपको बताते हैं क्या होता है साइबर सिक्योरिटी अटैक। जिस तरह से एक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, उसी तरह डिजिटल दुनिया में एक नेटवर्क तक पहुंच हासिल करने के लिए साइबर हमले किए जाते हैं। किसी सिस्टम का एक्सेस और डेटा पर कंट्रोल पाने के लिए हैकर्स अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। ये हमलावर एक कमजोर सिस्टम पर हमला करने और उस पर कंट्रोल पाने के लिए मैलिशियस कोड के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।